अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज की हॉट डिबेट। मीडिया में तूफान उठाया गया है कि इमरान खान अपनी पार्लिमानी नाकामियों के बाद मुल्क में सदारती निजाम नाफिज करने का इरादा रखते हैं। यह एक अजीब लायानी बेमानी डिबेट है जिसका इस मौका पर उठाया जाना महज और महज वक्त का ज़िया है। लेकिन इसके बावजूद हमें इस बात को समझना होगा कि यह डिबेट क्यों उठाई गई और इसके पीछे मकसद क्या है। सबसे पहले एक बात समझ लें कि जो लोग अपनी सरिश्त में पैदाइशी तौर पर सियासी कारकुन नहीं होते, समाजी इंसान नहीं होते, उनका इंटरेक्शन, उनका राब्ता लोगों के साथ बहबूद के वास्ते नहीं होता और वो अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, अचानक कोई एक हादसा उन्हें सियासत के मैदान में लाकर फेंक देता है, तो वो ताउम्र सियासत के अंदर मौजूद रहते हुए भी एक नौटंकी की तरह, एक एक्टर की तरह परफॉर्म करते चले जाते हैं। न वो सियासत को समझ पाते हैं, न जमहूरियत को समझ पाते हैं और न सियासत की रूह को समझने की सलाहियत पैदा करते हैं। इमरान खान या नवाज शरीफ दोनों न आइन को समझते हैं न सियासत को समझते हैं, क्योंकि एक मखसूस मफादात के तहत किसी ने उन्हें इस मैदान में धक्का दिया और जब भी वो इक्तदार में आते हैं मुल्क के लिए मसाइल पैदा करते हैं। इमरान खान ने तो ये वतीरा बना रखा है, या हम कहते हैं कि इमरान खान खुद इतनी सलाहियत नहीं रखते कि वो इस तरह की डिबेट शुरू करवा सके। हाँ, उनके पीछे जो इदारा उनकी पुश्त पनाही करता है उसके साथ 70 साल का तजर्बा है। वो अपने तजर्बात की रोशनी में नित नए मैदान फतह करने के जनून में नित नए मुबाहस खोलते रहते हैं और ऐसे मुबाहस का माजी में भी कभी फायदा नहीं हुआ और मुस्तकबिल में भी नहीं होना। मैं अर्ज किया करता हूं, सबसे पहले एक सियासी कारकुन को यह बात समझनी है कि आइन क्या चीज होता है। जियाउल हक के लिए, परवेज मुशर्रफ के लिए, अयूब खान के लिए बहुत आसान है कि वो ये कह दें कि आइन क्या है, कागज का एक टुकड़ा ही तो है जिसे मैं जब दिल चाहे फाड़ कर फेंक दूं। इमरान खान भी आइन के बारे में कुछ ऐसा ही तस्वर रखते हैं और हत्ता के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तस्वर भी आइन के बारे में ऐसा ही था। बिलाखिर तीसरी बार जब उन्हें पुश्त पर ठोकर मारकर निकाला गया तो उन्होंने कहा कि मैं नजरियाती हो गया हूं। इसका मतलब यह था कि वो आईनी स्कीम को समझने की अहलियत हासिल कर गए हैं। आज हमारा मौजू यह है कि आज के दिन सदारती तर्ज हुकूमत की बहस क्यों शुरू की गई। सबसे पहले तो यह बात समझ लें कि इमरान खान माजिए करीब में या गुज़िश्ता 2 साल से पार्लिमान के अंदर अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। जिन लोगों ने उनके लिए अक्सरियत मैनेज की थी वो लोग भी इस कदर ताकतवर नहीं रह गए कि लोगों को अपनी मर्जी पर, अपनी उंगलियों पर नचाकर कानून साजी करवाते रहें। लेकिन इसके बावजूद चूंकि कड़वा घूंट पीना पड़ता है, अपनी मजबूरी के लिए वो इस हुकूमत को सहारा देते हैं। अभी हाल ही में जो ज़िमनी बजट पेश हुआ और जिसे मंजूर करवाया गया, उसके लिए भी बहुत से नादीदा हाथों को बहुत ज्यादा हिम्मत, इस्तकामत, जुर्रत का मुजाहिरा करना पड़ा और बिल आखिर वो इस कड़वे घूंट को पीने में कामयाब हो सके कि पार्लिमान ने ज़िमनी बजट को मंजूर कर लिया। अब ज़िमनी बजट की मंजूरी के बाद महंगाई का एक तूफान आया, हर चीज की कीमत 2 गुना से 3 गुना हो गई और आज ही मैं एक बिजली का बिल देख रहा था जिसमें 88 यूनिट इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर को 11,000 रुपए का बिल भिजवाया गया है। इन हालात में मुल्क में मुख्तलिफ तरह की महंगाई के खिलाफ अज खुद अवाम की तरफ से एहतजाजी लहर चली है। इस मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो दावा करती है कि उसका हाथ अवाम की नब्ज पर होता है, उसने भी महंगाई के खिलाफ अपनी जद्दोजहद शुरू कर दी है। अब महंगाई को की जानिब से फोकस हटाने के लिए नादीदा हाथों ने या इमरान खान के डिजाइनर्स ने यह नई गेम शुरू की है। कहते हैं कि मुल्क चलाना इसलिए मुश्किल हो रहा है कि इमरान खान के पास इख्तियारात कम हैं और उन्हें पार्लिमानी अक्सरियत को खुश रखने के लिए अपने जो मुस्बत इकदाम होते हैं, जो अच्छाइयां वो मुल्क को देना चाहते हैं, उन पर सरेंडर करना पड़ता है और बुराई का हर काम वो बआसानी करते चले जाते हैं। तो अब ये तासर दिया जा रहा है कि पार्लिमानी अक्सरियत न होने की वजह से इमरान खान नाकाम हो रहे हैं। अब ये अजीब बात है कि जब भी इमरान खान बुरा करने की ठानते हैं, मुल्क में महंगाई करने की सोचते हैं, अपने किसी दोस्त को पेट्रोल की मद में अरबों रुपए का एक दिन में मुनाफा देने की कोशिश करते हैं
और इसी तरह बिजली की कीमत बढ़ाकर बिजली पैदा किए बगैर बिजली की निजी कंपनियों को मफाद देने की कोशिश करते हैं, उसमें कोई उनका हाथ नहीं पकड़ रहा। अद्वियात की कीमत ज्यादा होती है या किसान दुश्मन पॉलिसियां नाफिज की जाती हैं। खाद बनाने वाले इदारे वाफर खाद की मौजूदगी में मुल्क के किसान को खाद से महरूम कर देते हैं। इस काम में भी इमरान खान का हाथ किसी ने नहीं पकड़ा, लेकिन इसके बावजूद ये तासर फैलाया जा रहा है कि बहुत से अच्छे काम हैं जो इमरान खान करना चाहते हैं मगर पार्लिमान की मजबूरी की वजह से नहीं कर पाते। तो हमें समझना पड़ेगा कि जमहूरियत क्या होती है और आईन साजी क्या होती है और सदारती और पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में फर्क क्या होता है। एक बात समझ लें कि बादशाह एक अलग चीज होता है। बादशाह राइयत का आका और मालिक होता है। राइयत के पास कोई हक और कोई इख्तियार नहीं होता। बादशाह उनसे लगान वसूल करके अपनी आसाइश की जिंदगी गुजारता है। इमरान खान और नवाज शरीफ जमहूरियत के बारे में यही तस्वर रखते हैं कि वोट लेने के बाद एक बादशाह मुंतखब हो जाता है जो उसके बाद अपनी जिंदगी की अय्याशी पूरी करने के लिए अवाम से लगान वसूल करता है। जमहूरियत इससे मुतसादम कोई चीज है। आप ये याद करके हैरान तो होते होंगे कि जब भी जमहूरी हुकूमत आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई, जुल्फकार अली भुट्टो ने अपने तमाम तर इख्तियारात जो बतौर सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर उनको हासिल थे, उनको लंबा करने की बजाय या उनको इस्तेमाल करने की बजाय उन्होंने अपोजिशन की तमाम नाजायज बातें मानकर एक आइन बनाया और अपने आप को आइन का मातहत हुक्मरान बनाया, यानी अपने इख्तियारात को पार्लिमान को तफवीज कर दिया। इसी तरह जब आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर पाकिस्तान की सदारत का मनसब हासिल किया तो उस वक्त सदर के मनसब में परवेज मुशर्रफ जैसी डिक्टेटर की जात मौजूद थी जिसने तमाम इख्तियारात अपने लिए हासिल कर रखे थे। तो सदर आसिफ अली जरदारी ने, चूंकि वो एक जमहूरियत पर ईमान रखने वाले इंसान थे, ईवान सदर को हासिल करता तमाम इख्तियारात सरेंडर कर दिए, अपने हाथ से खुद पार्लिमान को दे दिए। तो अर्ज करने का मकसद ये होता है कि जमहूरी हुक्मरान दरअसल इख्तियारात को अवाम में तकसीम करने वाला होता है और इसके बरक्स बादशाह जो है वो अवाम के हकूक और अवाम के इख्तियारात छीनने का हर वक्त जनूनी इंसान होता है। जब भी कोई शख्स ये कहे कि मुझे अच्छी हुकूमत करने के लिए इख्तियारात चाहिए तो समझ लें वो आपकी आजादियों का गला घोंटने के दरपे है, वो आपकी आमदनी को खाना चाहता है, वो करप्ट है, बददियानत है, बेईमान है और वो बादशाह अपने गले में डालना चाहता है। फर्ज करें हम थोड़ी देर के लिए इस डिबेट को मान जाते हैं कि मुल्क में पार्लिमानी सिस्टम नाकाम हो गया है तो सदारती सिस्टम को नाफिज कर देते हैं। अब अजीब बात यह है कि मुल्क की 70 साल की तारीख में 40 साल तक मजबूत तरीन सदर यानी मार्शल के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में सदर मौजूद रहे हैं और वह सब के सब नाकाम हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद किसी की भी ढिटाई या गैर मंतकी सोच को साथ सलाम ही किए जा सकते हैं कि वो ये साबित करने की कोशिश करे कि पार्लिमान नाकाम हुई है। पार्लिमान ने हमेशा डिलीवर किया है। जब भी मजबूत पार्लिमानी हुकूमत वजूद में आई उसने अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया और अवाम की आमदनी में इजाफा किया, मुल्क में खुशहाली पैदा की। लेकिन चले, अब इमरान खान बेचारे को यह समझ नहीं है कि सदारती तर्ज हुकूमत भी तो बिलाखिर जमहूरी है, तर्ज हुकूमत है। माजी करीब में आपने देखा कि ट्रंप बहुत से काम करना चाहता था, वहां के सेनेट ने उसे रोका। यानी ट्रंप अमेरिकी सदर सदारती निजाम में या जहां भी सदारती निजाम हो, फ्रांस के सदर की मिसाल ले ले, उसे वहां के पार्लिमान ने बहुत से काम करने से रोका। तो मुंतखब सदर भी बादशाह नहीं होता। फर्ज करें हम इमरान खान की यह बात मानकर उसे सदर भी बना दें तो यकीन करें वो फिर भी रोता रहेगा कि मेरे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, क्योंकि जमहूरियत में इख्तियारात बेलगाम नहीं होते। हर इख्तियार के ऊपर पार्लिमान की चेक होती है। फर्ज करें, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा पार्लिमानी जमहूरियत में और सदारती निजाम में क्या फर्क है। सबसे पहले तो इमरान खान ये समझते हैं कि जब भी कभी सदारती निजाम बनेगा तो 1 पर्सन 1 वोट, एक फर्द एक वोट की बुनियाद पर बनेगा। उन्हें यह गलतफहमी है, वो विफाकी निजाम हुकूमत को नहीं समझते। पाकिस्तान कम अज कम एक 4 कौमी विफाक है और अगर इसे ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो यह 6 या 7 अक़वाम पर मुश्तमिल एक विफाक है। अमेरिका में सदारती इंतखाब 1 पर्सन 1 वोट की हैसियत से नहीं होता, इस तरीके से नहीं होता। अमेरिका में सदर को रियासतों के वोट हासिल करना होते हैं और रियासतों के वोट आबादी के तनासब के बरक्स 2 से 3 तक हैं।
यानी ज्यादा आबादी की सूरत में ऐसा नहीं है कि एक रियासत का पॉपुलर वोट हासिल करने के बाद कोई शख्स अमेरिका का मुंतखब सदर बन जाए। इसी तरह जब कल कला को फर्ज करें हम पाकिस्तान में सदारती जमहूरी निजाम का तजर्बा करते हैं, तो इमरान खान को नहीं मालूम कि उसे पंजाब के वोटों को बलोचिस्तान के वोटों के बराबर तस्वर करना होगा और उसके बाद 4 सूबों में से जो फर्द अक्सरियत हासिल करेगा वो सदर मुंतखब हो सकेगा। ये एक गलतफहमी है कि वफाकी जमहूरी रियासत में सदर मुंतखब होने के लिए आप एक मखसूस सूबे से वोट लेकर सदर बन सकते हो और बाइख्तियार हो सकते हो। तो जब सदारती निजाम में पहली चोट ही इमरान खान के तस्वर को जब बताया जाएगा, उसे जब मालूम होगा कि पंजाब के वोट बलोचिस्तान के बराबर होंगे, सिंध के बराबर होंगे, पख्तूनख्वा के बराबर होंगे, तो 3 सूबों में अक्सरियत हासिल करने वाला कोई भी शख्स सदर मुंतखब हो सकेगा। तो उन्हें यकीनी तौर पर यह एहसास हो जाएगा कि सदारती निजाम उनके लिए मुफीद नहीं है। फर्ज करें कोई और सूरत इख्तियार करते हैं और इमरान खान को बिलाकर हम सदर बना देते हैं, तो जब सदर की पहली ही किसी भी बिल पर उस वक्त की पार्लियामान जो उसके खिलाफ वोट दे देगी, तो यकीन करें कि सदर के पास वो काम करने का इख्तियार नहीं है। किसी भी सदारती तर्ज हुकूमत में सदर बेलगाम इख्तियारात का मालिक नहीं होता और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास उसकी गर्दन पकड़ने या उसका हाथ रोकने के इख्तियारात होते हैं और इसके बगैर आप किसी भी निजाम को जमहूरियत नहीं कह सकते। तो मैं समझता हूं कि आज जो गलगला बुलंद किया गया है ये महज और महज गलत फहमी की बुनियाद पर है और अपनी नाकामी को छुपाने की एक कोशिश है और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए एक घटिया हरबा इस्तेमाल किया गया है कि पाकिस्तान के एक ऐसे आइन को जो इस वक्त कौम का मुत्तफिक तरीन आइन है, उस आइन को कमजोर करने की एक साजिश है और उस आइन पर एतराज उठाने की एक कोशिश है। तो बजाय इसके कि मुंतखब जमहूरी वजीर आजम पाकिस्तान के आइन को एक मुकद्दस दस्तावेज समझे, उसको मजीद बेहतर बनाकर अवाम के हकूक और अवाम की मुआश की तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करे, वो उल्टा अपने इख्तियारात के हसूल में बावला और सरगर्दा होता हुआ दिखाई देता है। जमहूरी तर्ज हुकूमत जो होता है इसमें हुक्मरान अपने इख्तियारात को बढ़ाने की कोशिश नहीं करता बल्कि इख्तियारात को नीचे की सतह पर तकसीम करता है, तब जाकर कहीं जमहूरियत मजबूत होती है। और ये आप और मैं जानते हैं कि सिलेक्टेड में ऐसी सलाहियत ही नहीं है, न वो पॉलिटिकल साइंस को समझते हैं, न वो रियासत को समझते हैं, न वो जमहूरियत को समझते हैं और सबसे बड़ी बात कि वो आइन को भी नहीं समझते, वो कानून साजी को नहीं समझते। वो समझते हैं कि कानून साजी करने का मकसद बादशाह वक्त के हाथ में डंडा थमाना होता है। यकीन कीजिए कि अनकरीब उनकी सब गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर। खुदा हाफिज।